नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और आज हम बात करेंगे नक्स ओमिका इस पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के बारे में। दोस्तों, आप सबने अलग अलग सिम्टम्स नक्स ओमिका के पढ़े ही होंगे। अलग अलग मटेरिया का मेडिका में इसे अलग अलग तरीके से पिक्चराइज किया गया है, लेकिन आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें हमें यह देखना है कि नक्स ओमिका की कौन सी हेल्दी पर्सनैलिटीज होती है जो आगे चलकर नक्स के सिम्टम्स हमें दे सकती है या फिर उनके लिए नक्स ओमिका कारगर साबित हो सकती है, चाहे सिम्टम कुछ भी हो। ये जो हेल्दी पर्सनालिटी होती है इन्हें या तो आर्कीटाइप या आद्य स्वरूप कहा जाता है। उस व्यक्ति का होना, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी ही नक्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम प्रॉपरली इन हेल्दी पर्सनालिटीज को स्टडी करना शुरू कर दे तो काफ़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कौन से व्यक्ति को कौन सी रेमेडी दी जानी चाहिए, या फिर अगर उसके प्रूविंग में यह सिम्टम नहीं भी आया होगा तब भी वो रेमेडी अगर वो उस पर्सनालिटी में बैठता है तो वो उसको ठीक कर देगी। तो दोस्तों, हम अभी देखते हैं कि नक्स ओमिका की कौन सी पर्सनालिटीज़ होती है। काफ़ी रिसर्चर्स ने और मेरे भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि नक्स ओमिका की लगभग 6 अलग अलग पर्सनालिटीज़ हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि एक ही व्यक्ति में 1 या 2 पर्सनालिटी जो मैं अभी बताने वाला हूँ उनका मिक्सचर हमें देखने को मिले। तो इसमें नक्स ओमिका में 6 मेजर पर्सनालिटीज़ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहली पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जो 5 पर्सनालिटीज़ है वो भी आप देख सकते हैं हमारे होम्योपैथी इनसाइट ऐप के मटेरिया मेडिका सेक्शन में, उसकी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो प्लीज़ डाउनलोड आवर होम्योपैथी इनसाइट ऐप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू मटेरिया मेडिका सेक्शन ऑफ आवर ऐप। तो हम देखते हैं ये 6 पर्सनालिटीज़ कौन सी है। सबसे पहली पर्सनालिटी जो नक्स ओमिका में हमें देखने को मिलती है वो है ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन पर्सनालिटी, और एक बहुत ही जुनूनी व्यापारी जो होता है उसकी पर्सनालिटी होती है। दूसरी जो है वो है इमेंसिपेटर पर्सनालिटी, और एक तरह से उद्धारकर्ता की पर्सनालिटी नक्स ओमिका में होती है। तीसरी जो है वो है स्टर्न टायरेंट पर्सनालिटी, मतलब एक निर्दयी तानाशाह की पर्सनालिटी नक्स ओमिका की हो सकती है। चौथा है लॉयन विद कप्स पर्सनालिटी, माने शावक के साथ शेर कैसे बिहेव करता है उस टाइप की एक पर्सनालिटी यहाँ पे हमें नक्स ओमिका में देखने को मिलती है। पांचवी होती है इम्प्रेसिव एक्सपर्ट, मतलब प्रभावशाली विशेषज्ञ। अगर नक्स ओमिका का व्यक्ति होगा तो वो किस तरीके से होगा और किस तरीके से हमें उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये इस पर्सनालिटी की खासियत है। और छठी जो पर्सनालिटी है वो है एक्साइटमेंट एडिक्टेड पर्सनालिटी, और उत्तेजना में जो आसक्त रहने वाले लोग होते हैं उनकी नक्स ओमिका पर्सनालिटी कैसी होती है ये हम देखेंगे। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम केवल एक पर्सनालिटी देखेंगे, ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन पर्सनालिटी, और एक जुनूनी व्यापारी कैसा होता है उसकी पर्सनालिटी हम देखते हैं। जुनूनी व्यापारी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो व्यापार के ही क्षेत्र में जुनूनी होगा। नक्स की ये जो हेल्दी पर्सनालिटी है ये किसी भी चीज के लिए जुनूनी हो सकती है। मान के चलो वो अगर क्रिकेटर है या कोई एक्टर है या पॉलिटिशियन है, वो इसी तरह से बिहेव करेगा, एकदम जुनूनी तरीके से बिहेव करेगा। इनको कठिनाइयों का सामना करना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो दिन रात मेहनत करेंगे और इतने जुनून से काम करते हैं कि उनकी बराबरी शायद ही कोई कर सकता है। फिर होता है कि उन्होंने एक गोल सेट किया हुआ होता है, वो गोल वो सेट करते हैं, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत, अपने आजू बाजू के लोगों को लेकर साथ में वो मेहनत करेंगे, और जो अपने कर्मचारी होते हैं उनसे भी ज़्यादा ये लोग काम करते हैं। मतलब अपने आजू बाजू के कर्मचारियों को लिटरली वो थका देते हैं, वो ये खुद इतना काम करते हैं और फिर वो उस गोल तक पहुंच जाते हैं, उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं जो उन्होंने सेट किया था एक पर्टिकुलर चीज के लिए। लेकिन इसके बाद वो रुकते नहीं है, उनको जीतना बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। वो सत्ता का उपभोग करते हैं, उसे एंजॉय भी करते हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं बैठते। फिर उनको एक नया टारगेट आ जाता है। मान के चलो किसी ने एक टारगेट रखा है कि अपने बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए, इस साल हमें 50 करोड़ कमाना चाहिए। तो 50 करोड़ कमाने का जो उसका टारगेट है वो तो वो पूरा कर ही लेगा, लेकिन वो 50 करोड़ पर रुकेगा नहीं। नेक्स्ट ईयर वो 100 करोड़ का टारगेट रखेगा और फिर से उसके पीछे दौड़ना शुरू करेगा, रुकेगा नहीं, बिल्कुल थकेगा नहीं। उस चीज़ को एंजॉय तो करेगा कि मैंने 50 करोड़ कमा लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बस अब मैंने एक टारगेट पूरा कर लिया, अब मैं कुछ महीने कुछ दिन काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। नक्स
कंटिन्यूसली भागता रहता है, वो कंटिन्यूसली मेहनत करता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नक्स ओमिका एक वर्कोलिक टाइप पर्सनालिटी है। अल्कोहलिक तो होता ही है काफी सारे नक्स पेशेंट्स, लेकिन वर्कोलिक भी होते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, थका देने में खुद को थका देंगे, आजू बाजू वाले लोगों को भी थका देंगे, इतना ज्यादा वो काम करते हैं। और जब उनको काम नहीं होता तब उन्हें बेचैनी महसूस होती है। ऐसा खाली समय नक्स को बिल्कुल पसंद नहीं, कि वो कुछ भी नहीं कर रहा हो उस समय, बस रिलैक्स पड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा समय नक्स के लाइफ में बहुत कम आता है। अगर नक्स ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन पर्सनालिटी है या जुनूनी व्यापारी जो पर्सनालिटी मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल थकता नहीं है। उसे अगर 10 मिनट भी मिल जाए तो उसमें वो कुछ तो भी ऐसी क्रिएटिविटी करेगा जो उसको अगला जो टारगेट है या अगला जो गोल है उसका, उसके तरफ अग्रसर करे। वो बिल्कुल टाइम पास नहीं करेगा आलतू फालतू चीज़ों में। जब तक उसके दिमाग में वो टारगेट है, वो उस पर ही फोकस्ड रहता है और वो उसी के लिए हमेशा सोचता रहता है। ये जो नक्स पर्सनालिटीज होते हैं ना, ये बहुत ही साहसी निर्णय लेते हैं, बहुत रिस्की निर्णय लेते हैं। मतलब जो उनके ओपोनेंट है या उनके कॉम्पिटिटर है या उनके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने बिजनेस में या अपना जो भी उनका एरिया है काम करने का, उसमें उस प्रकार के निर्णय नहीं ले पाते, या वो ये समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है, इतना बड़ा रिस्की निर्णय ले रहा है या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसमें हो सकता है कि फेलियर भी। नक्स को कोई लेना देना नहीं। नक्स एकदम साहसी होता है और वो कॉन्फिडेंट भी होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी बेतुकी जगह पे पैसे डाल देगा या अपना काम करेगा, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इसमें जीतने वाला हूँ, मतलब जीतने वाला हूँ, मैं करूँगा ही, मैं करके ही रहूँगा। ये उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो खुद के बारे में। अभी नक्स की ये जो पर्सनालिटी है, ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन, इसकी एक खासियत होती है, ये किसी की ऑर्डर नहीं सुनता, कभी किसी की ऑर्डर नहीं लेगा। इसको खुद वो ओहदा चाहिए होता है। मतलब अगर आप रूब्रिक देखें पावर वांट ऑफ या ये, तो उसमें अपने को दिखेगा कि नक्स को अपनी पोजीशन चाहिए होती है, अपनी ऐसी पोजीशन चाहिए जहां उसे कोई सवाल ना पूछ सके, जहां उसकी बोली हुई बात को कोई टोक ना सके, रोक ना सके। वो जो बोलेगा वहाँ से वो रूल बनेगा, वो चीज़ फॉलो की जाएगी, वो उसके नीचे के लोग फॉलो करेंगे। हाँ, नक्स एक ही बार किसी की ऑर्डर या कमांड सुन सकता है तब जब उसको ऑर्डर देने वाला कोई खुद नक्स ओमिका ही हो। मतलब नक्स ओमिका की पर्सनालिटी से ही, नक्स ओमिका की पर्सनालिटी, ये जो ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन है, ये ऑर्डर ले सकता है या कमांड ले सकता है, उसकी बात सुन सकता है, लेकिन तभी जब वो ऑर्डर देने वाला इससे ज़्यादा अनुभवी हो या इससे ज़्यादा कौशल्य रखता हो, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इससे ज़्यादा उसका उस एरिया में कमांड हो, तभी वो दूसरे नक्स की ऑर्डर सुनेगा। नहीं तो वो किसी की नहीं सुनता, कभी नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। और उसे अगर किसी की ऑर्डर सुनने का काम गिरा, मतलब मान के चलो कोई एम्प्लॉय नक्स है और उसका बॉस समझ लो सल्फर है या लाइकोपोडियम या आर्सेनिक है, तो ये नक्स ज़्यादा दिन टिकता नहीं, उसके पास बिल्कुल नहीं टिकेगा। आर्सेनिक स्ट्रिक्ट रहेगा, सल्फर बहुत कड़ी बातें उसे कहेगा, लेकिन नक्स को चाहिए वो पोजीशन जहाँ वो उसे कोई कुछ ना बोल सके। और ये नक्स जो होते हैं ना, ये जॉब करने वाले नक्स, ये जनरली फिर जॉब छोड़ देते हैं, ये अपना बिजनेस करते हैं। तो इस टाइप के नक्स ओमिका पर्सनालिटीज़ होते हैं। ये ज़्यादा दिन जॉब में टिकते नहीं, क्योंकि और टिकेंगे भी तो उनको सर्वोच्च पद चाहिए, सर्वोच्च पावर चाहिए। वो बिल्कुल ऐसे छोटे मोटे इसमें मानने वाले नहीं है, समाधान नहीं मानते वो, उनको बड़ी पोजीशन चाहिए। और वो अगर काम करेंगे, अगर जॉब भी करते हैं मान के चलो, तो वो सामने से लीड करते हैं। ऐसा नहीं, वो ऐसा वेट नहीं करते कि कोई लीडर आएगा और मुझे प्रमोट करेगा या मुझे पीछे से धक्का देगा या मुझे सिखाएगा कुछ और फिर मैं करूँगा। नहीं, नक्स वाला खुद लीड करेगा, खुद कमांड में आएगा। और अगर मतलब एक आधे हॉल में अगर किसी कंपनी का बॉस उसको पूछता है कि कौन इस नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेगा, तो नक्स वाले सबसे पहले आगे आएंगे, सल्फर वाले आगे आएंगे, आर्सेनिक वाले आगे आएंगे, ऑरन वाले आगे आएंगे। अभी पर इसमें फर्क देखो कैसा होता है कि जो नक्स वाला होता है ना, इसके पास एक्चुअली प्लान होता है, इसके पास एक्चुअली कॉन्फिडेंस होता है, इसके पास एक्चुअली रूल्स होते हैं कि किस तरीके से इसको मुझे करना है। सल्फर वाला जो आएगा ना, वो थ्योराइजिंग रहता है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें खुद पे ले लेता है, ये भी स्टार्ट करेगा, वो भी स्टार्ट करेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करता है सल्फर, लेकिन किसी में पहुंचता नहीं है या किसी चीज़ को बीच में छोड़ देता है। नक्स वैसा नहीं है, नक्स भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे साइमल्टेनियसली काम करता है, लेकिन उसका
रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी जो होती है नक्स की, बहुत ही शानदार होती है और नक्स के लोग जनरली अपने डिजायर्ड गोल तक बिल्कुल पहुंच ही जाते हैं। अभी ये ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन पर्सनालिटी की नक्स के दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, वो इमोशन नहीं आने देते बीच में और बहुत सख्त होते हैं उसके अंदर। भले ही उनका किसी सामने वाले बिजनेसमैन से दोस्ताना होगा या उसके कॉम्पिटिटर से भी वो फ्रेंडली रिलेशन रखता होगा, लेकिन जहाँ बिजनेस करना है वहाँ बिजनेस ही। वो अपने दोस्त, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, उसको पीछे ही डालेगा, उसको हराएगा ही किसी भी हालत में। जब वो बिजनेस कर रहा है तो वो एक टिपिकल बिजनेसमैन है, वो बाकी कुछ नहीं, वो देखता नहीं कि सामने वाला मेरा दोस्त है दुश्मन है कुछ। और अगर आप गलती से नक्स ओमेगा के दुश्मन बन जाते हो तो वो दो चीजें करता है आपके साथ। एक तो आपको छोटा मोटा समझ के एकदम इग्नोर कर देगा, वो आप पे ध्यान ही नहीं देगा। मतलब आप उसके शॉप के सामने सेम शॉप डालो, ही वोंट माइंड, क्योंकि वो बड़े गेम का खिलाड़ी, बड़ा प्रोजेक्ट उसके दिमाग में बड़ा रहता है। और अगर वो आपको हराने पे तुल जाए, मतलब अगर उसे लगता है कि आप उसके लिए खतरा बन सकते हो या आप बिजनेस में उससे आगे जा सकते हो, तो वो आपको किसी भी तरह से हरा देगा, किसी भी तरह से, एनी हाउ वो हर तरीका अपना सकता है आपको पीछे डालने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन हो गया रियल लाइफ में, वो बिजनेस में आपका कॉम्पिटिटर है, ना कि रियल लाइफ में। अगर नक्स व्यक्ति का अपोनेंट या प्रतिद्वंदी उसे मिलता है कभी रियल लाइफ में, तो वो उससे हंस के बात करेगा, एकदम फ्रेंडली, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिजनेस के मामले में मैं आगे रहूंगा, ये उसका रूल होता है। तो थोड़ा आवारगर्दी भी करते हैं ये लोग, है ना। आवारगर्दी इन द सेंस वो किसी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते, ठीक है। वो अपने रूल बनाएंगे, अपने रूल, लाइक बिजनेस का एक सेट ऑफ रूल है, मान के चलो कि ये बिजनेस में ऐसा ऐसा करना चाहिए तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है वगैरह। नो, नक्स ये चीज़ों को मानता ही नहीं बिल्कुल। नक्स अपने रूल बनाता है और अपने अपोनेंट को हराने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। लोग सेल्स लगाते हैं, लोग बड़े बड़े ऑफर्स निकालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आपने देखा होगा। बहुत बार इन कंपनियों को मुद्दल में भी घाटा हो जाता है, लेकिन वह अपने अपोनेंट को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वह अपोनेंट को इस स्थिति में लाकर पहुंचा देते हैं कि अपोनेंट फिर से उठ ना पाए और उनके खिलाफ बिजनेस ना कर सके या उनका ही बिजनेस वो हथिया ना सके। तो इस तरीके से नक्स होता है कि वो चाहे खुद घाटा खा लेगा, लेकिन उसे उस बिजनेस में टॉप पे रहना है और वो टॉप पे ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी होता ये है कि अपने बिजनेस को कैसा उसका महिमा मंडन करे या कैसे उसकी तारीफ करे या कैसे खुद के कंपनी की या खुद की तारीफ करे, ये नक्स को बड़ा अच्छा आता है। मतलब अपने अपोनेंट के सामने वो इतने अच्छे से अपने को खुद को प्रेजेंट करता है कि अपोनेंट का जो मनोबल है वो वैसे गिर जाता है। और वो मनोबल गिरना एक खास वजह होती है कि नक्स सामने वाले को हरा देता है। तो नक्स में एक टेक्निक है, वो बहुत ही तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वो सामने वालों का मनोबल गिरा देता है। खुद की तारीफ करना, खुद की कंपनी का, खुद के प्रोडक्ट के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब ये नहीं कि लोगों को मूर्ख बना रहा है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है कि सामने वाला वैसे ही उसका मनोबल कम हो जाता है, डाउन हो जाता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, या मैं इसके कंपटीशन में टिक पाऊंगा कि नहीं। ये उसको एक टेंशन हो जाता है सामने वाले को, अपोनेंट को। और फिर नक्स जब जीतता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है कि लड़ाई करना, मतलब किसी भी चीज के पीछे भागना, उस लक्ष्य को हासिल करना, एक बड़ी जगह पे पोजीशन पे जाना, सत्ता हासिल करना और उस सत्ता का उपभोग करना। ये लक्ष्य के जीवन की मतलब यात्रा होती है एक तरह से। इसके बिना उसका जीवन बिल्कुल अधूरा है। वो कभी भी स्वस्थ नहीं बैठ सकता जब तक कि वो अपने डिजायर्ड गोल को कॉन्कर ना कर ले। फिर इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फिलोसॉफिकल लोग होते हैं या फिर मोरालिटी वाले, उनके मोरालिटी पे क्वेश्चन उठाने वाले लोग होते हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिजनेस की ट्रिक्स अपना रहे, व्हाटएवर जो भी है, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। ये लोग इसी चीज़ को माइंड ही नहीं करते कौन क्या बोल रहा है उनके बारे में। उनका जो लक्ष्य होता है, उनका जो ध्यान है, उनका जो करना है, उन्हें जो हासिल करना है, बस उसी पे एक फोकस उनका होता है। तो ये जो क्रक्स है इस पर्सनालिटी का, मतलब जो ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन पर्सनालिटी का जो क्रक्स है वो है कि ये और एग्जर्ट कर लेते हैं खुद को, एक मशीन की तरह वो काम करते हैं दिन रात, हमेशा उनकी मेहनत चालू रहती। वह सत्ता के लिए या उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए इतना ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं, खुद को भी करते हैं और अपने आजू बाजू वालों को भी करते हैं। अपने जो अगर उनके टीम के कुछ मेंबर होंगे, अगर नक्स उनका बॉस होगा या उनके साथ वाला होगा, तो वो बोलेंगे कि ये इतना काम करते हैं खुद और हम थक जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कुछ थकता नहीं है। मतलब इस तरीके का नक्स की पर्सनैलिटी होती है। अभी ऐसा नहीं है
कि नक्स सिर्फ काम ही करते, उनको गेम्स और ये सारी अदर एक्टिविटी में भी बड़े वो आगे होते हैं। मतलब अगर नक्स का बिजनेसमैन देखेंगे आप, तो वो गोल्फ भी खेलेगा, वो पता नहीं क्रिकेट भी खेलेगा, अपनी एंजॉयमेंट भी करेगा, ठीक है, घूमने जाएगा, ये सारी चीज़ें भी उसको अच्छी लगती है। और साथ ही साथ वो अपना गोल, अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ता। इस पर्सनालिटी मतलब ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन पर्सनालिटी के दो एक करीबी एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, आप खुद भी इन्हें स्टडी कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने इतना बड़ा टारगेट रख लिया था खुद के सामने कि उसको दुनिया जीतनी थी, और वो कभी नहीं रुका। बस एक देश जीता, एक प्रांत जीता, बढ़ चला आगे, एक प्रांत जीता, चला आगे। ये जो पर्सनैलिटी नक्स की, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम है, खुद के लिए, खुद को सत्ता हासिल करने के लिए। अलेक्जेंडर उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। वो कभी नहीं रुकते, जिंदगी भर लड़ाई करता रहा, क्योंकि दुनिया जीतनी थी। आज के तारीख में भी अगर कोई देश ये सोचे कि मुझे दुनिया जीतनी है, तो उसके लिए देश, मैं देश बोल रहा हूँ कि अगर देश भी कोई सोचे कि पूरी दुनिया उसे जीतनी है, तो उसके लिए असंभव सी बात है ये। और उस समय उस अलेक्जेंडर ने, नक्स की जो पर्सनालिटी थी, उसने सोचा था कि मुझे अकेले को, खुद को पूरी दुनिया जीतनी है। और वो अपने सैनिक लेके हर जगह जाता था और हर प्रांत जीतता हुआ आता था, और वो लास्ट में भारत में आके हार गया। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। और एक एग्जांपल है मिस्टर मुकेश अंबानी जी। अगर आप मुकेश अंबानी जी की लाइफ को स्टडी करें, तो ये बहुत नक्स ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन की कैटेगरी में उनको हम देख सकते हैं। ये लोग पैसे के लिए नहीं करते, ठीक है, इनको पैसा नहीं, इनको वो अथॉरिटी चाहिए, वो पावर चाहिए, वो सत्ता का वो पायदान चाहिए जहाँ पे सबसे ऊंचे समझे जाए। आज वो टॉप के बिजनेसमैन है भारत के, और लगभग हर क्षेत्र में उनकी एक एक कंपनी या कंपनी की सब्सिडरीज काम कर रही है। कुछ समय पहले क्या हुआ था कि लगभग 200-250 रुपये में 1 GB डाटा कोई कंपनी देती थी, कोई भी दूसरी ओपोनेंट कंपनी। उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म खोला, रिलायंस जियो, और उन्होंने पर डे 1 GB डाटा लोगों को 1 साल के लिए फ्री देने का वादा कर दिया, और उन्होंने दिया भी। मतलब उन्होंने अपने अपोनेंट को ख़त्म कर दिया डायरेक्ट एक तरह से। लोग ड्रास्टिकली इतने स्पीड में दूसरे जो प्रोवाइडर से उनसे अपना नंबर चेंज करवा के जियो में आ गए, जियो में कन्वर्ट हो गए। सिम भी फ्री है 1 साल के लिए, डाटा भी फ्री है, और कॉलिंग भी फ्री था। तो सब लोग एकदम से शिफ्ट हो गए, और आज रिलायंस जियो टॉप मोस्ट कंपनी है जो भारत में टेलीकॉम सेक्टर में अपनी सेवा दे रही है। इस तरह से होता है नक्स। उन्होंने कभी दूसरे अपोनेंट्स के बारे में ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने रूल बनाते हैं, उन्होंने अपने रूल बनाए कि हमें ये 1 GB डाटा पर डे देना हमारे लिए संभव है, हमको चलता ही है, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में वो भी। और तब से सारे रेट्स जो है अदर कंपनीज को स्लैश करने पड़े कंपटीशन में बने रहने के लिए। सो इस तरीके से जो नक्स होता है सामने वाले को ख़त्म कर देता है। मतलब वो समय का ये बहुत बड़ा एक साहसी कदम था कि जब 200-250 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था 28 दिन की वैलिडिटी के साथ, इन्होंने एक दिन में 1 GB फ्री में देना शुरू कर दिया। सारे लोग इधर कन्वर्ट हो गए। और आज जो उनकी स्थिति है, रिलायंस जो कंपनी है, वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं। आज के तारीख में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब एक 6 MBPS या 10 MBPS का जो प्लान है इंटरनेट का, वो काफ़ी हो जाता है किसी को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अभी उन्होंने 10 साल बाद में जो होगा, या इस स्पीड से जिस तरह से तकनीक बढ़ रही है, 10 साल बाद में जो होगा उसका उन्होंने अभी ही अपने कंपनी में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना दिया है, जियो फाइबर करके, जो 1 GB पर सेकंड डाटा आपको देगा, ऐसा उनका क्लेम है। सो ये चीज़ होती है बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना, बहुत ही साहसी निर्णय लेना, अपने अपोनेंट को एकदम से नेस्ते नाबूद कर देना, उनको सोचने को या चाल चलने को जगह ही नहीं बचने देना, ये ऑब्सेस्ड नक्स बिजनेसमैन की खासियत होती है। अभी आप देखिए कि पिछले लगभग अभी इंडिया में इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्रमाण जो था वो काफ़ी हद तक कम था, या जो इन्वेस्टर्स होते थे वो लंबा समय लेते थे। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1-1.5 महीने के पीरियड में लगभग 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट बाहर से आ गया, कि लोगों को फ्यूचर दिखता है। नक्स उतना एग्रेसिव होता है अपने काम में, उसको मालूम है कि मैं ये साहसी निर्णय लूँगा और मैं अपने रूल्स पे काम करूँगा और मैं इसमें डेफिनेटली सक्सीड होऊंगा, ये उसको पता होता है।
और ये बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस फिर आ जाता है उनके अंदर कि नहीं ये कर सकता है, और फिर लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। अंबानी जी की बात करें तो उन्होंने एक क्रिकेट टीम भी खरीद ली है, वो उनका गेम का पैशन भी बताता है लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर वो गेम खेलते बैठे और अभी कुछ कर नहीं रहे बाकी बिजनेस। उनके सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चालू है, सारी कंपनीज एक साथ चालू है, सबके तरफ ध्यान है, सब प्रॉफिट में चल रही है, और साथ ही साथ उनका जो गेम्स का प्रेम है वो भी है, और उनकी टीम भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। मतलब दिस इज हाउ द नक्स पर्सनैलिटी इज। वो सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करते हैं, एक साथ जीत हासिल करते हैं, और उनका इतना ज़्यादा फोकस होता है अपने काम पर कि वो हारना मतलब उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उनके डिक्शनरी में जो होते हैं ना लोग, हारना मेरे डिक्शनरी में नहीं है, हारना ये वर्ड, वो टाइप के लोग होते हैं ये नक्स वाले। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी लंबा है। ऐसे क्या होता है कि जब पर्सनालिटी हम किसकी डिस्क्राइब करते हैं तो काफ़ी उसकी छोटी छोटी बातें हमें नोट करनी पड़ती है। अभी बची हुई जो 5 पर्सनालिटीज़ है उनको भी आप इसी तरह से इनके वीडियो देख सकते हो। ये वीडियोज़ हमारे होम्योपैथी इनसाइट ऐप के मटेरिया मेडिका सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड फीडबैक्स। थैंक यू।